हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेली यूज सेंटेंस पार्ट 83। कल हम पढ़ा चुका हूँ पार्ट 82 डेली यूज सेंटेंस। प्ले लिस्ट में है बच्चों, जाकर देख लीजिएगा। 1 से लेकर 82 तक है। ये ऐसा सेंटेंस है जो डेली यूज, देखिए डेली यूज सेंटेंस का मतलब होता है कि रोज़ बोले जाने वाले वाक्य हम लोग रोज़ बोलते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्या बोले, कहाँ से बोले। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा। जिस बच्चे को बिल्कुल ग्रामर नहीं आता है, सेंटेंस नहीं आता है, टेंस नहीं आ रहा है, इसमें नियम और कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट बोलना है। क्योंकि डेली यूज सेंटेंस है, मतलब इसका उपयोग हम लोग डेली करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं अंग्रेजी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है, देखिए, डोंट डिले। देखिए डोंट डिले का मतलब होता है देर मत करो। क्या मत करो? देर मत करो। डिले मीन्स देर मत करना। तो डोंट डिले मतलब होता है देर मत करो। नेक्स्ट देखिए, कीप मूविंग। देखिए कीप मूविंग का मतलब होता है चलते रहो। क्या करो? चलते रहो। देखिए स्टे हम्बल। देखिए स्टे हम्बल का मतलब होता है विनम्र रहो। विनम्र रहो मतलब विनम्र का मतलब होता है एकदम अस्थाई भाव से, मतलब धीरे, मतलब अच्छा, कूल। देखिए ठीक है। नेक्स्ट देखिए, होल्ड इट, होल्ड दिस। देखिए होल्ड दिस का मतलब होता है इसे पकड़ो। अब लोग बोलते हैं डेली, कहीं ना कहीं जाते होंगे तो बोलने होंगे, लेकिन इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, तो होल्ड दिस बोलो वहाँ पर। देखिए ड्रॉप इट। ड्रॉप इट का मतलब होता है इसे छोड़ दो। आप लोग बोलते हैं ना कहीं बोलते हैं, डेली बोलते हैं, आप लोग वाक्य को डेली बोलते हैं कि इसे छोड़ दो। तो ड्रॉप इट का मतलब होता है इसे छोड़ दो। देखिए काउंट मी इन। देखिए काउंट इन मत सॉरी काउंट मी इन मतलब काउंट मी इन का मतलब होता है मुझे भी शामिल करो। आप लोग खेलते हैं या कहीं भी, मुझे भी शामिल कर लेना इस पार्टी में या इस टीम में, मुझे भी शामिल करो। ठीक है, तो काउंट मी इन का मतलब होता है मुझे भी शामिल करो। नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए काउंट मी आउट। देखिए काउंट मी आउट का मतलब होता है कि मुझे शामिल मत करो, मुझे शामिल मत करो। देखिए आउट मीन्स मतलब बाहर, मतलब शामिल मत करो। ठीक है। देखिए वॉच मी। वॉच मी का मतलब होता है मुझे देखो। कोई बोलता है ना कि मुझे देखो, ठीक है, तो वॉच मी का मतलब होता है मुझे देखो। बहुत सारे लड़के बोलते हैं वॉच मीस घड़ी होता है, नहीं, वॉच मीस देखना होता है। वॉच मीस घड़ी भी होता है, देखना भी होता है। ठीक है, तो चलिए हम ट्रस्ट मी। देखिए ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी मतलब होता है मुझ पर भरोसा करो। क्या करो? मुझ पर भरोसा करो। आप लोग बोलते हैं ना मुझ पर भरोसा करो, तो ट्रस्ट मी बोलेंगे। ठीक है, ट्रस्ट मी मतलब मुझ पर भरोसा करो। लिव इट। देखिए लिव इट मतलब होता है इसे रहने दो। क्या होता है? इसे रहने दो। देखिए फिक्स इट। फिक्स इट मैंने होता है इसे ठीक करो। क्या करो? इसे ठीक करो, मतलब फिक्स इट मतलब इसे ठीक करो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्लीन अप। क्लीन अप मतलब सफाई करो। क्या करो? सफाई करो। हरी अप। हरी अप मीन्स होता है जल्दी करो। हरी अप मीन्स जल्दी करो। क्लीन अप मीन्स सफाई करो। देखिए सो डाउन। क्या होता है? स्लो डाउन है। क्या है? ये क्या लिखा है? स्लो डाउन, मतलब स्लो डाउन मीन्स होता है धीरे चलो। क्या चलो? धीरे चलो। नेक्स्ट देखिए स्टे क्वाइट। स्टे क्वाइट मीन्स होता है शांत रहो। क्या रहो? शांत रहो। मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा? अगर जहाँ बोलना है शांत रहो तो वहाँ बोलूँगा अंग्रेजी में स्टे क्वाइट, मतलब शांत रहो। ठीक है। वेक हिम। देखिए वेक हिम का मतलब क्या आता है? उसे जगाओ। उसे जगाओ। अगर किसी को जगाना है, सो रहा है, तो वेक हिम मतलब बोलेंगे उसे जगाओ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए काल ही। कालहर मतलब कालहर के मित्र होता है उसे बुलाओ, मतलब उस महिला के लिए होता है हर, हिज व्यक्ति के लिए। तो कालहर मतलब उसे बुलाओ, चाहे महिला को बुलाओ। ठीक है।
आंसर मी मतलब महिला के लिए प्रयोग होता है हर, ठीक है। तो आंसर मी मतलब मुझे जवाब दो। टेल मी आंसर मतलब मुझे जवाब दो, बोलो आंसर बोलो, ठीक है। चेक इट, चेक इट मीन्स क्या होता है, इसे जांचो। कभी करता है ना सर चेक कर लीजिए कॉपी, बोलते हैं ना कि चेक कीजिए सर हमारा कॉपी, तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, चेक इट मतलब इसे जांच करो, इसे जांचो। सेव इट, सेव इट का मतलब होता है इसे बचा कर रखो। क्या रखो, इसे बचा कर रखो, मतलब सेव इट का मतलब होता है इसे बचा कर रखो। शेयर इट, शेयर इट मतलब इसे साझा करें, इसे साझा करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, हम लोग 30 सेंटेंस करेंगे। तो ये शो मी, क्या बोला है, शो मी मतलब मुझे दिखाओ, कुछ दिखाना होता है, बोलता है ना मुझे दिखाओ, तो शो मी मतलब मुझे दिखाओ। देखिए ब्रिंग वाटर, ब्रिंग वाटर का मतलब होता है कि पानी लाओ, मतलब पानी लाओ, कहीं ना कहीं पानी आप लोग मांगते हैं कि पानी लाओ, तो वहाँ बोलेंगे क्या, ब्रिंग वाटर मतलब पानी लाओ। टेक दिस, क्या बोलेंगे, टेक दिस मतलब यह लो, यह लो, मतलब टेक दिस मिस होता है यह लो। तो गिव इट बैक, गिव इट बैक मतलब होता है इसे वापस दो, इसे वापस दो मतलब गिव इट बैक मीन्स इसे वापस दो। देखिए डोंट फॉरगेट, देखिए डोंट फॉरगेट मीन्स होता है भूलना मत, क्या मत करना, भूलना मत। देखिए कीप लर्निंग, क्या बोले, कीप लर्निंग मतलब सीखते रहो, कीप लर्निंग का मतलब सीखते रहो। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट मिस होता है ईमानदार रहो, क्या रहो, ईमानदार रहो, बी ऑनेस्ट माने ईमानदार रहो। स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव मिस क्या होता है, पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव मिस होता है सकारात्मक रहो, नकारात्मक नहीं रहना चाहिए, किसी चीज़ में सकारात्मक बन रहना चाहिए, ठीक है। स्टे पॉजिटिव मतलब होता है सकारात्मक रखो, रहो। देखिए नेवर क्वाइट, देखिए नेवर क्वाइट मतलब होता है कभी हार मत मानो, क्या मत मानो, कभी हार मत मानो। तो रियल में कभी हार नहीं मानना चाहिए कि हम अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, क्यों नहीं बोल पाएंगे, नेवर क्वाइट मतलब आप कभी भी हार मत मानिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि मेरा वीडियो आ चुका है। तो आप लोग आसान से आसान तरीके से देख सकते हैं। आज हमने 30 सेंटेंस सीखा, कल हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे और नए सेंटेंस के साथ वो भी बहुत ही नया नया होगा, जो कि हमारे बुक में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। चलिए तब तक के लिए बाय।